भिखारी, इधर आ। हाँ जी मैडम। अंदर कहाँ जा रहा है? अरे वो मैडम, मैं अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा छोटा भाई? यहाँ कौन सा छोटा भाई है तेरा यहाँ पर? अरे तो इस कंपनी में काम करती है, इस कंपनी के मालिक को नहीं जानती? इस कंपनी का मालिक है ना जो, वो मेरा छोटा भाई है। तेरा छोटा भाई? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को कहाँ से लगता है कि तेरा छोटा भाई इस कंपनी का मालिक है? अपनी औकात देखी तूने? ये घटिया सा गमछा पहन के, टी शर्ट पहन के और ये फटा हुआ सा लोअर पहन के तू यहाँ आ गया है और तू बोल रहा है इस कंपनी में तेरा छोटा भाई है? अबे भिखारी, जितना है ना उतना ही बोल, ज़्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे देख के कौन बोलेगा कि इस कंपनी का मालिक तेरा छोटा भाई है? अरे कुछ तो शर्म कर ले। तेरा छोटा भाई ना भिखारी ही हो सकता है, तुझ जैसा, इस कंपनी का मालिक नहीं। अच्छा, तो तू यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आया है? अरे ये बोलना कि तू यहाँ काम धंधा करने के लिए आया है। जाके चाय वाय बना और साफ सफाई कर। ज़्यादा फालतू मेरे से मुंह मत लग। और हाँ, जाके ना बाथरूम वगैरह भी साफ कर दियो, यही तेरी औकात है। अबे वो मैडम, कुछ भी बोले जा रही हो टपर टपर। अगर तुम्हें कुछ पता चलेगा ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इस कंपनी को ना 50% मैंने अपने भाई को दिया, छोटे को। और जो ये कंपनी खुली है ना, ये मेरी वजह से खुली है। और जो ये कपड़े पहने हैं ना, हम लोग किसान हैं, हमें लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है? हम लोगों को कोट पैंट पहनने की कोई आदत नहीं होती है, सूट वगैरह पहन लिया चल दो। वो तो मैं खेतों से सीधा यहाँ आ गया, मुझे कुछ काम था यहाँ पे, छोटे से मिलना था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने थे। और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। और तुम्हें मालूम भी क्या है मेरे बारे में? हमारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कुछ पता नहीं है, बोले जा रही हो। अच्छा, मुझे तो लग रहा है ना गरीबी से तेरा दिमाग खराब हो गया है, जब भी तो इस कंपनी के मालिक को अपना छोटा भाई बता रहा है। ऐसा है, अपना यहाँ से रास्ता नाप। यहाँ पर फालतू में घूमने की, इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जो तेरा काम है ना, वो काम कर जाके। तुझ में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आई? तो तू कैसे बोल सकता है कि वो तेरा छोटा भाई है? तो उन्हें ना अपना छोटा भाई बोलने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, जाके कीचड़ में गिरेगा, समझा? तू कैसे बोल सकता है कि तेरा छोटा भाई इस कंपनी का मालिक है? अपनी ना औकात में रह के बोल। तेरा काम ना सिर्फ झाड़ू पोछा करने का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और समझ में आई तेरे को बात? चल निकल यहाँ से। और क्या कह रहा था तू कि इस कंपनी में तूने 50% दिया है और ये कंपनी तेरी है? अरे क्या भांग वाग पी के आया है क्या? नशा कर रखा है क्या सूखा? मुझे लगता है ना तेरा दिमाग ना सच में आउट हो गया है, जब भी तू ऐसी बैगी बैगी बातें कर रहा है, समझा? मेरे सामने तो तू ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मालिक के सामने मत कर दियो, पता नहीं वो तेरा क्या बुरा हाल करेंगे। अबे वो लड़की, तू पागल वागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। ये कंपनी मेरे पैसों से खुली है और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है ना, अगर 1 बीघा बेच दी ना तो ऐसी 4 कंपनी खड़ी हो जाएगी। आने दे मेरे छोटे भाई को। तेरे को कंपनी से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी रवि नहीं, वो मेरा एक भी कहना नहीं टालता, ठीक है? आने दे उसे। तेरे पैरों के नीचे से ना जब जमीन निकलेगी, जब तेरे को पता चलेगा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहा है कि तू मुझे यहाँ से नौकरी से निकलवाएगा? बस पागल वागल है क्या? तू मुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकता। तुझे पता है मेरी पोस्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और ना तू मेरी बराबरी कर सकता, समझा? तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? बस तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी औकात नहीं है मुझे नौकरी से निकलवाने की। 2 कौड़ी के आदमी, तेरी औकात क्या है? ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, मुंह लाल कर दूंगी, समझ में आया? तू मुझे मारेगी? देख तेरी औकात दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक। हेलो पंकज, 2 मिनट के लिए बाहर आई हो? हाँ, तेरी कंपनी के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ 2 मिनट में। रुक जा तू 2 मिनट, आ रहा है वो। अब तू गई देख, तेरे को बताता हूँ मैं। मिला लिया फोन? मिल गया फोन? तुझे क्या लग रहा है किसी को भी फोन करके तू मुझे डराएगा तो मैं डर जाऊंगी? गलती से तूने नाम पता कर लिया होगा यहाँ के ओनर का, समझा? लेकिन तू मुझे डरा नहीं सकता, और तू उनका नाम लेके मुझे डरा रहा है। बेटा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि मुझे तू डरा सके और मैं डर जाऊं। तेरे पास यहाँ के बॉस का नंबर होगा, तुझे लग रहा है? यहाँ पर ना हमारे बॉस का नंबर किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलता, और तू सोच रहा है कि तू मुझे डरा लेगा ऐसे ही कहीं भी झूठा फोन करके, और मैं तेरी बातें सुन के डर के मारे कांपने लगूंगी क्या? चल, तूने जिसको भी फोन मिलाया है ना, चल बुला ले। मैं भी यही खड़ी हूँ और मैं भी देखूंगी तूने किसको फोन मिलाया है, और मैं देखती हूँ कौन आता है। और अब तो ना मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अब तू मुझे नौकरी से निकलवा के दिखा, और अगर तू मुझे नौकरी से नहीं निकलवा पाया तो बेटा तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ गवार आदमी, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मुझे कोई दूर दूर तक तो दिख नहीं रहा है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ गवार? मैं तो खड़े खड़े तक गई हूँ। कब आएगा तेरा भाई? अभी तो बड़ा उछल रहा था कि तेरा भाई आ रहा है, तेरा भाई आ रहा है। अब क्या हुआ? देखो आ गया मेरा भाई, अब करो क्या करोगी? अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरे बड़े भैया हैं, इन्होंने ही मुझे कॉल किया था कि कोई बात हो गई है बाहर, मैं वही देखने आया हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। सर, आप ही कैसी बात कर रहे हैं? ये बेवकूफ आदमी आप। चुप,
ये मेरे बड़े भैया हैं और तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे वो क्या था, मैं खेतों में काम कर रहा था तो मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा छोटे से मिलता हो चलूँ, और 2-3 डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी करवाने थे, तो ये मेरे को मिल गई। तो ये ऑफिस से निकल रही थी, मैं ऑफिस में घुस रहा था, तो इसने मुझे देखा, तो इसने बोला कहाँ जा रहा है, कहाँ देहाती लोग हैं, कैसे कपड़े पहन के आया है, क्या उल्टा सीधा बोलने लग गई, मेरा मजाक उड़ाने लग गई, मेरे को जलील करने लग गई, मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गई। इतनी देर से इसको समझाया जा रहा हूँ कि ये कंपनी मेरी है, इसमें मेरा छोटा भाई भी है, पर ये मान ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है, उल्टा सीधा बोले जा रही है, बस उल्टा सीधा बोले जा रही है। गवार है तू, तेरी औकात नहीं है इधर आने की कि तू झाड़ू पोछा ही कर सकता है, तेरी कोई औकात नहीं है, तू बस कंपनी में झाड़ू पोछे कर सकता है, लैट्रिन साफ कर सकता है। अब बोलना, अब क्यों चुप है, बोले जा रही थी इतनी देर से। सर आप देखिए ना, इसमें मेरी क्या गलती है? इन्हें देखिए कैसा, इसने कैसा ड्रेसअप पहना हुआ है, ये गंदा सा गमछा और ये गंदी सी पैंट, ये लोअर और ये टी शर्ट, जो चप्पल देखना कैसे टूटी हुई है। ऐसे आदमी को हम कैसे अपनी कंपनी में घुसने दे सकते हैं? हमारे भी तो कुछ रूल और रेगुलेशंस है ना, ये उस रूल और रेगुलेशंस में कभी भी फिट ही नहीं हो पा रहे हैं। और इनका हुलिया देख के कौन अंदर जाने देगा, आप ही बताओ। और गार्ड तो खुद ही रोक देगा, उससे पहले तो मैंने ही रोक दिया। आपको क्या पता इन्होंने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी है, एक नंबर के गवारों की तरह बात करी है इन्होंने मेरे से। इतने बदतमीज आदमी है ना, आप सोच भी नहीं सकते कैसे बात करी इन्होंने मेरे से। अरे तू चुप हो जा, ठीक है, समझ में आ रही तेरे बात? अनामिका, हमारी कंपनी में ऐसे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है किसी को हम उसके कपड़ों से जज करें, और ना ही हम किसी को अपनी कंपनी में एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। हमारी कंपनी में सबके लिए इज्जत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कोई क्या चप्पलों में आ रहा है, लोअर पहन के आ रहा है, गमछा डाल के आ रहा है, तुम क्या उसके कपड़ों से जज करोगी, उसको कंपनी में नहीं घुसने दोगी? मैं तो खेतों से आ रहा था तो इसलिए मैंने चप्पल और लोअर पहन लिया था। और तुम होती कौन हो किसी को रोकने वाली? इस कंपनी के ओनर हो क्या तुम उस कंपनी में? बताओ, कोई आदमी अगर चप्पल पहन के आ गया, गमछा डाल के आ गया, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी क्या? अगर मैं गमछा और लोअर डाल के आऊँ तो एंट्री नहीं मिलेगी मुझे? और तुम बदतमीजी करोगी किसी आदमी के साथ, और तुम्हें पता है वो आदमी कौन है, क्या है? यानी कि कोई चप्पल पहन के आएगा, क्या पता वो आदमी करोड़पति हो, और उसको एंट्री नहीं मिलेगी? यार तुम कैसे बंदे को तुम काम पे रखते हो? जरूरी है कोई कोट पैंट पहन के आएगा, सूट पहन के आएगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसको एंट्री मिलेगी, और कोई नॉर्मल कपड़े में आएगा तो कोई उसकी इज्जत भी नहीं और कोई एंट्री भी नहीं होगी? ऐसा कहीं लिखा है क्या? अरे भैया, मुझे ये नहीं पता था ये ऐसे निकलेगी। ये हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है और मुझे आज पता चला। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इसे कब का निकाल देता। और मुझे नहीं पता था ये लोगों को नीचा दिखाती है। ये मेरे सामने आपको नीचा दिखा रही है तो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। अरे एक काम करो, ऐसे जितने भी लोग हैं ना इनको कंपनी से निकालो, कंपनी तो बर्बाद होगी और नुकसान भी कितना होगा हमारा। जी भैया ठीक है। इसको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसको लग रहा है बस ऐसे कोई सफाई वर्क करने वाला आ गया। अनामिका, तुम्हें क्या पता, मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तो मेरे भैया ने मुझे सहारा दिया था। ये कंपनी खड़ी करने में भैया ने बहुत मदद करी है। अगर भैया नहीं होते मेरे साथ तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। ये जितने भी सारे पैसे लगाए ना, ये भैया ने लगाए हैं कंपनी खड़े करने में। जो तुम सैलरी ले रही हो ना, ये सारी भैया की बदौलत है। यार मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को तुम हटा दो, ये कंपनी डुबो देंगे और पैसा भी हमारा डूब जाएगा। देखो सुनो, 2 मिनट में यहाँ से निकलो और दोबारा ना इस कंपनी के आसपास नज़र भी मत आना। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे पास सिर्फ एक यही जॉब है, मेरे पास और कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं है। और अगर आप मेरे से ये जॉब छीन लेंगे तो मैं अपनी मम्मी का इलाज कैसे करवाऊँगी? मेरी मजबूरी समझो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशानी में आ जाऊँगी। और मेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे को ही उठाना पड़ता है। और मेरे पास कोई और दूसरा नहीं है मेरी माँ के अलावा, ना मेरा कोई भाई है, मैं अकेली हूँ। तो आप प्लीज़ सर मेरे को जॉब से मत निकालो। सर मैं मानती हूँ मेरी गलती है। सर प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं कभी किसी के साथ दोबारा कभी नहीं करूँगी। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, सर प्लीज़ एक चांस दे दो। मैं कभी आपको बोलने का मौका नहीं दूँगी। हर एक इंसान एक गलती तो माफ़ करता ही है। प्लीज़ मेरे को भी एक चांस दे दो सर, प्लीज़। इस बात की क्या गारंटी है तुम किसी के साथ ऐसा नहीं करोगी आगे से? सर आप लोग जो बोलेंगे ना मैं वो करूँगी, लेकिन अगर मान लो मैंने अगर कभी गलती से ऐसा कुछ कर देना तो आप मुझे जॉब से निकाल देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप मुझे एक मौका तो दे सकते हो ना सर। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आगे से कभी भी आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा सर। प्लीज़ सर प्लीज़ मेरे को एक लास्ट चांस दे दो सर। कभी भी आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा सर। चलो एक काम करो, एक बार इनको लास्ट चांस दे दो। अगर आगे से अगर किसी के साथ ऐसा करती है ना तो उनको तुरंत निकाल देना। ठीक है भैया। ठीक है, अब तुम जाओ। चलो, तुमने काम पे रखने से पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं किया था क्या? वो तो आज तो मैं आ गया इसलिए मैंने देख लिया, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने ऐसा किया होगा। भैया सच में मुझे नहीं पता था, वो तो आप आज आ गए इसलिए मुझे पता चला इसकी हकीकत, वरना मैं तो इसे कब का निकाल देता इस कंपनी से। भैया अगर मुझे पता होता ना तो मैं कब का इसे निकाल देता।
लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा भैया इस बात का। भाई कंपनी चला रहे हो, थोड़ा एम्प्लॉय पे भी ध्यान देना चाहिए, कौन कैसा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। चल कोई नहीं, आगे से ध्यान रखियो, आगे से किसी को रखेगा ना उससे पहले उसकी छानबीन कर लियो, उसके बाद रखियो। ठीक है भैया। चल अंदर चलते हैं।